जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों बहनों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं लोकसभा की 543 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे क्या फिर से इंडिया गठबंधन से बनेगी अगली सरकार, या फिर इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है इस बार, या फिर अन्य पार्टी में से अगली सरकार बनेगी। क्या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे प्रधानमंत्री की, या फिर राहुल गांधी नए पीएम बनेंगे, या फिर अन्य पार्टी में से बन सकता है नया पीएम 2024 का। चले दोस्तों, हम जल्दी से जान लेते हैं एक एक करके सभी राज्य वाइज सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। हम इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, हम चर्चा करने वाला है केंद्र शासित प्रदेश नागालैंड की एक लोकसभा सीट में से इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है एक ही लोकसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करने वाला है हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट में से इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 3 से लेकर 4 लोकसभा सीट, और इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 5 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने रखा जा रहा है, जिसमें से 5 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट में से 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट ही इंडियन गठबंधन को मिल सकती है, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 लोकसभा सीट। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 6 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने रखा जा रहा है, जिसमें से 6 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिलने की उम्मीद है, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 लोकसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीट में से इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 1 से लेकर 2 लोकसभा सीट, और इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट मिलने का अनुमान है, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 लोकसभा सीट। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 8 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 8 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 0 लोकसभा सीट, और अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 लोकसभा सीट। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 1 लोकसभा सीट में से इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट, इंडियन गठबंधन को मिल सकती है 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 लोकसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 9 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 9 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 0 लोकसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 लोकसभा सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की 7 लोकसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 7 लोकसभा सीट में से 6 से लेकर 7 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट इंडियन गठबंधन को मिल सकती है, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 लोकसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 16 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 16 ही लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर की 6 लोकसभा सीट में से इंडिया गठबंधन को मिल सकते हैं 3 से लेकर 4 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 1 से लेकर 2 लोकसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 22 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने रखा जा रहा है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 20 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 2 लोकसभा सीट, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 लोकसभा सीट। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 1 से लेकर 2 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 15 से लेकर 18 लोकसभा सीटों का मिलने का अनुमान है, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 0 लोकसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 42 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 22 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 19 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान है, 1 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करने वाले तेलंगाना राज्य की 17 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 9 से लेकर 10 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 3 से लेकर 4 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिलने की उम्मीद है, 2 से लेकर 3 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 59 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 32 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, 19 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है, 8 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की 1 लोकसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 1 लोकसभा सीट में से 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 0 से लेकर 0 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिलने की उम्मीद है, अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 लोकसभा सीट। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 60 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 33 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन को मिल सकती
है 19 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 8 लोकसभा सीट। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं। 11 लोकसभा सीट में से 9 से लेकर 10 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिलने की उम्मीद है। 0 से लेकर 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 71 लोकसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके सामने रखा जा रहा है, जिसमें से 43 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन खाते में जा सकती है और 20 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। 8 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं गुजरात राज्य की 26 लोकसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं। 26 लोकसभा सीट में से 25 से लेकर 26 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है और 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 लोकसभा सीट। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 97 लोकसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 69 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। 20 लोकसभा सीट 8 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं पंजाब राज्य की 13 लोकसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 1 से लेकर 2 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। 9 से लेकर 11 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। 0 से लेकर 2 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं मेघालय राज्य की 2 लोकसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 2 लोकसभा सीट में से 1 से लेकर 2 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। 0 से लेकर 0 लोकसभा सीट। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 112 लोकसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 73 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। 31 लोकसभा सीट 8 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं। 21 लोकसभा सीट में से 8 से लेकर 10 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। 1 से लेकर 2 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। 9 से लेकर 10 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 133 लोकसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 83 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। 33 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। 17 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाला है पश्चिमी बंगाल राज्य की 42 लोकसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं। 42 लोकसभा सीट में से 20 से लेकर 23 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 18 से 22 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। 0 से लेकर 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 175 लोकसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 106 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। 52 लोकसभा सीट 17 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड दीव की 1 लोकसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं। 1 लोकसभा सीट में से 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीट में से 176 लोकसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 107 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। 52 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। 17 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 5 लोकसभा सीट में से 4 से लेकर 5 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। 0 से लेकर 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 181 लोकसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 112 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 52 लोकसभा सीट 17 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट की। 2 लोकसभा सीट में से 1 से लेकर 2 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। 0 से लेकर 0 लोकसभा सीट। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 183 लोकसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 114 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। 52 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। 17 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट की। 1 लोकसभा सीट में से 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। 0 से लेकर 0 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 लोकसभा सीट। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 184 लोकसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 115 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। 52 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। 17 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की 80 लोकसभा स्टॉक ऑप्शन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 72 से लेकर 75 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। 5 से लेकर 8 लोकसभा सीट अन्य
पार्टी खाते में जा सकती है 0 से लेकर 0 लोकसभा सीट। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 264 लोकसभा स्टॉक पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 187 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, 60 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, 17 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झारखंड राज्य की चुगदे लोकसभा स्टॉक पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 12 से लेकर 13 लोकसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है, 0 से लेकर 0 लोकसभा सीट। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 278 लोकसभा स्टॉक पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 200 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, 61 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, 17 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं अंडोबार निकोबार द्वीप की 1 लोकसभा सीट की। 1 लोकसभा सीट में से 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 279 लोकसभा स्टॉक पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 201 लोकसभा सीट, 61 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिलने की उम्मीद है, 17 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 40 लोकसभा सीट में से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 30 से लेकर 35 लोकसभा सीट, 5 से लेकर 7 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 0 से लेकर 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य की 39 लोकसभा सीट की। 39 लोकसभा सीट में से एनडीए गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है, 13 से लेकर 17 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 13 से लेकर 15 लोकसभा सीट, 8 से लेकर 9 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 358 लोकसभा स्टॉक पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 250 लोकसभा सीट, 83 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 25 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीट की। 10 लोकसभा सीट में से 7 से लेकर 8 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, 1 से लेकर 2 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है, 0 से लेकर 0 लोकसभा सीट। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 368 लोकसभा स्टॉक पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 258 लोकसभा सीट, 85 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, 25 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीट की। 48 लोकसभा सीट में से 35 से 40 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, 5 से लेकर 7 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है, 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 416 लोकसभा स्टॉक पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 298 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, 92 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, 26 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट की। 1 लोकसभा सीट में से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 0 से लेकर 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है, 0 से लेकर 0 लोकसभा सीट। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 417 लोकसभा स्टॉक पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 299 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, 92 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, 26 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट में से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 14 से लेकर 15 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है, 9 से लेकर 10 लोकसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 418 लोकसभा स्टॉक पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं 315 लोकसभा सीट, 92 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, अन्य पार्टी को मिल सकती है 36 लोकसभा सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान राज्य की 25 लोकसभा स्टॉक पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 24 से लेकर 25 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, 0 से लेकर 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है, 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 443 लोकसभा स्टॉक पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है 339 लोकसभा सीट, 92 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, 37 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं त्रिपुरा राज्य की 2 लोकसभा स्टॉक पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 1 से लेकर 2 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है, 0 से लेकर 0 लोकसभा सीट। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 468 लोकसभा स्टॉक पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, 341 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, 92 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, 97 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं मणिपुर राज्य की 2 लोकसभा सीट की। 2
लोकसभा सीट में से 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट। अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 470 लोकसभा सीटों का पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकते हैं 342 लोकसभा सीट, 93 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, 37 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य की 29 लोकसभा सीट की। 29 लोकसभा सीट में से 25 से लेकर 26 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, 2 से लेकर 4 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, 0 से लेकर 1 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 486 लोकसभा सीटों का पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 379 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, 99 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, 37 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों का पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 23 से लेकर 25 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, 4 से लेकर 8 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, 0 से लेकर 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 543 लोकसभा सीटों का पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 402 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, 104 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, 97 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, उम्मीद है लोकसभा की ओपिनियन पोल की जानकारी आपको मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।